देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अब तक के सबसे टेक्नो सेवी जज के रूप में जाना जाता है। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने सभी संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई को पेपरलेस कर दिया था। बता दें कि पिछले हफ्ते 16 फरवरी 2023 को ही CJI चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल का 100वां दिन पूरा किया। सबसे खास बात है कि CJI ने इन 3 महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 14,000 से ज्यादा मामले निपटाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब रजिस्ट्री का काम भी पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल क्रांति लाने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। इसके साथ दूसरे जजों को नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी सिखा रहे हैं। CJI दूसरे जजों को अपनी डिवाइस में केस फाइल और पुराने फैसलों को ऑनलाइन एक्सेस करने में भी मदद कर रहे हैं। हाल ही में जस्टिस MR शाह ने इस बात को स्वीकार करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना मेंटोर, गुरु बताया। उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर जोर दिया और मुझे टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी बनाया। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी पुराने तरीकों पर अड़ा नहीं रह सकता। CJI DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कॉमन सर्विस सेंटर कॉरपोरेशन CSCC के साथ एक MOU साइन किया है। इसका मकसद है कि न्यायपालिका की पहुंच को हर स्तर पर सभी नागरिकों के लिए आसान बनाना। CJI ने आगे कहा था, टेक्नोलॉजी के जरिए न्यायपालिका को सुलभ बनाने के मिशन के तहत ये समिति देश भर के सभी कोर्ट में सेवा केंद्र भी बना रही है। दिसंबर 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने देश में सुप्रीम कोर्ट मोबाइल ऐप 2 लॉन्च करने का ऐलान किया था। CJI ने इस मौके पर कोर्टरूम वकीलों से ऐप का इस्तेमाल शुरू करने को भी कहा था। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट मोबाइल ऐप 2 एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही CJI ने यह भी बताया था कि सभी विधि अधिकारी अब मुकदमों को रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट भी लंबित पड़े मामलों की जानकारी यहां देख सकते हैं। हाल ही में CJI से एक वकील ने सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में 11 अक्टूबर 2021 को खूब पैसे खर्च करने के बाद ई-कोर्ट शुरू किए गए थे, लेकिन 13 दिन बाद ही एक नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कहा गया कि वर्चुअल कोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। CJI ने इस सवाल के जवाब में कहा, समस्या तब शुरू होती है जब आपके पास ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, जबकि कुछ चीफ जस्टिस की सोच अलग होती है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सब एक जैसे बने। सवाल यह नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी पसंद करता हूं या नहीं। हर कोई सेल फोन यूज करता है, इसे इस्तेमाल करना जरूरी है। इसी तरह इस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जनता के पैसे का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के सभी चीफ जस्टिस को टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है। इसको लेकर कोई अपवाद नहीं है। इसी तरह वकील भी टेक्नोलॉजी को लेकर सजग रहें।